नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 5512 को लेकर के बड़ी अपडेट के साथ हम बात करने वाले हैं। आखिर रिजल्ट कब तक आ सकता है और कब तक उम्मीद बन रही है और टाइपिंग कब हो सकती है, नए नियम या नियम क्या होते हैं टाइपिंग के, क्या कोई मार्क्स मिलते हैं या केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कई अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर की स्ट्रोक काफी चर्चा में, आखिर की स्ट्रोक क्या होता है और कितने की स्ट्रोक करने पर वर्ड क्या होता है। अभी की स्ट्रोक भी समझ जाओगे और वर्ड भी समझ जाओगे। किस फॉन्ट पर टाइपिंग करें इसके बारे में ही हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस भी करें या ना करें, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो हमने पता करने का प्रयास किया कि रिजल्ट आखिर आपका कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट की उम्मीद जो आपकी पूरी तरीके से बन चुकी है अक्टूबर में। अब अक्टूबर में रिजल्ट की उम्मीद बन गई है तो अक्टूबर में आखिर कब तक आ सकता है, फर्स्ट वीक में आ सकता है, लास्ट वीक में आ सकता है। तो अक्टूबर में ये समझो दिवाली से पहले आपका रिजल्ट आ सकता है। अब दिवाली आपको जब हमने पता करने का प्रयास किया, हमने रिसर्च किया कि आखिर दिवाली कब है, तो देखोगे 21 तारीख को है। कितनी? 21 तारीख को। 21 से पहले एक दिन पड़ रहा है सोमवार। आपको देखो 21 से पहले आपका रिजल्ट पूरी तरीके से उम्मीद है तो जारी हो जाएगा। अगर 21 से पहले रिजल्ट जारी नहीं होता है तो आप जैसे ही छुट्टी खत्म होगी 23 को, फिर आपका रिजल्ट इसी वीक में आ जाएगा। मतलब अक्टूबर में पूरी तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये दीपावली पर मतलब आप लोगों को शायद रिजल्ट की खुशखबरी मिल सकती है। इससे पहले आ सकता है, दीपावली के जस्ट पहले देखने को मिल सकता है, या तो जैसे छुट्टियां खत्म होंगी मतलब लास्ट में देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखो टाइपिंग की कब उम्मीद है। टाइपिंग की उम्मीद आपकी पूरी तरीके से दिसंबर में बन रही है। कब बन रही है? दिसंबर में। अब दिसंबर में अगर सही रहा तो दिसंबर में ही पूरी तरीके से आपकी टाइपिंग हो जाएगी। इतना टाइम भी आपको मिल जाएगा कि टाइपिंग कर लोगे, जो लोग नहीं भी कर रहे हैं। और बाकी जो कर रहे हैं उनका कितना वर्ड पर मिनट आ रहा है कमेंट में बता सकते हो, जिससे लोग मोटिवेट होकर के अपना टाइपिंग करना शुरू कर दें या कंफर्म हो जाए कि हाँ इतना टाइपिंग हमारा भी आना चाहिए, या हम कुछ नहीं जानते हैं। बहुत बच्चे अभ्यर्थी अभी टाइपिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो जिससे पता लग जाएगा। न्यू रूल टाइपिंग का क्या है, या कोई नियम होता है टाइपिंग के, क्या कोई मार्क्स मिलते हैं? तो टाइपिंग के कोई मार्क्स आपको नहीं मिलते। टाइपिंग का कोई मार्क्स नहीं मिलता। टाइपिंग कितने मिनट की होती है? तो आप देखो टाइपिंग जो आपकी होती है, हिंदी के 25 वर्ड पर मिनट होते हैं, इंग्लिश के 30 वर्ड पर मिनट होते हैं, और ये 30 वर्ड पर मिनट होते हैं। 5-5 मिनट की टाइपिंग होती है। दोनों भाषाओं में 5-5 मिनट के लिए आपका मैटर दिया जाएगा, उसको टाइप करना होता है। और इसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलते, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब इसके मार्क्स अगर आपसे पूछे जाएं तो कोई मार्क्स आपको, इसके कोई नंबर नहीं मिलते। अगर आप इसमें फेल हो जाते हो, अर्थात इतना टाइप नहीं कर पाते हो, तो आप कि मतलब आपने जो इतनी परीक्षा पास की या आप यहां तक शॉर्टलिस्ट हुए, तो आपका ये सब बेकार चला जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है। काफी अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर हमको की स्ट्रोक के बारे में पता ही नहीं, बाकी जो टाइपिंग कर रहे हैं उनको पता है। और बहुत लोग पूछ रहे थे सर कितने की स्ट्रोक बराबर कितना वर्ड होगा, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले एक प्रश्न, एक की स्ट्रोक आखिर होता क्या है। तो देखोगे जब की स्ट्रोक के बारे में हमने देखा तो की स्ट्रोक क्या है, जैसे आप कीबोर्ड पर प्रेस करते हो, एक बार मान लो आपने एक क्लिक किया, तो एक क्लिक किया, तो एक बार अगर आपने कोई भी बटन क्लिक किया तो क्या हो जाता है? की स्ट्रोक हो जाता है। मतलब एक बार आपने कुछ भी क्लिक किया, यानी जब आप कीबोर्ड पर कोई लेटर, नंबर, सिंबल या स्पेस बार एंटर करते हो तो आपको की स्ट्रोक कहलाएगा। मतलब एक बार आपने क्लिक कर दिया। जैसे अभी हम उदाहरण भी बताते हैं, जैसे मान लो अगर आपने राम टाइप किया, RAM राम टाइप किया, तो यानी कितने की स्ट्रोक हो गया? अर्थात 3 बार, एक बार R, फिर एक बार A आपने टाइप किया, फिर M किया, तो आपकी कितने स्ट्रोक माने जाएंगे? टोटल 3 स्ट्रोक माने जाएंगे। क्या ये 3 स्ट्रोक बराबर एक वर्ड हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आपने राम टाइप किया, उसके बाद आपने स्पेस कर दिया, अर्थात स्पेस कर दिया, तो स्पेस करने के बाद ये स्पेस भी आपका हो जाएगा, और ये कितने स्ट्रोक हो जाएंगे? 4 की स्ट्रोक हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें जब ये आप 5 बार प्रेस करोगे, जब 5 बार प्रेस करोगे तब आपका कितना वर्ड माना जाएगा? एक वर्ड माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जब ऐसे आपने 5 बार टाइप करोगे, जैसे मान लो आप क्या करते हो? स्टडी करते हो। क्या करते हो? स्टडी लिखते हो, और स्टडी आपने लिखा, स्टडी लिखा, तो आपने स्टडी लिखा 5 बार आपने टाइप किया, STUDY, आपने 5 बार की स्ट्रोक किया, तो इसको बोलेंगे 5 बार आपने प्रेस कर दिया, तो इसको एक वर्ड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इसको एक वर्ड माना जाएगा। अब देखो यहां पर हम बता भी देते हैं कि एक वर्ड बराबर कितना होता है? 5 की स्ट्रोक माना जाता है। ये औसत नहीं, बिल्कुल कंफर्म माना जाता है। अगर आपने 1 मिनट में 150 की स्ट्रोक किए हैं, तब आपकी टाइपिंग लगभग आ जाएगी 30 वर्ड पर मिनट। अब ऐसा नहीं कि आपको 150 ही करने हैं, आपको किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी मिनट में कम भी हो सकते हैं। तो क्लियर है,
की स्ट्रोक आप समझ गए होंगे। अब देखो आपको जो है टाइपिंग मिलने वाली है 5-5 मिनट की टाइपिंग मिलेगी। अब ये 5-5 मिनट की टाइपिंग में कितने की स्ट्रोक करने होंगे, देखो आपको जो वहां पर जो है टाइपिंग के लिए मिलता है तो आपको 5-5 मिनट मिलते हैं, अर्थात कहने का मतलब जब 25 मिनट आपको मिलेगा तो आपको 5 मिनट 25 वर्ड पर मिनट है, तो आपको हिंदी में कितने वर्ड टाइप करने पड़ेंगे 125 वर्ड, मतलब 5 मिनट में आपको 125 वर्ड आपको टोटल टाइप करने पड़ेंगे। इंग्लिश में आपको 150 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे 150 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे। और आपको पता है एक जो की स्ट्रोक होता है, मतलब एक वर्ड बराबर 5 की स्ट्रोक होते हैं, तो 125 वर्ड करोगे तो आपको लगभग कितना करना पड़ेगा, इसमें देखोगे 625 वर्ड, मतलब 625 की स्ट्रोक आपको हिंदी में करना पड़ेगा और आपको इसमें कितना करना पड़ेगा लगभग 750, मतलब 750 इंग्लिश में करना पड़ेगा, इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहां पर आप देख भी सकते हो, हमने बताया भी ये देखो कि 25 वर्ड पर मिनट जो होता है 125, मतलब 5 मिनट करोगे तो 125 शब्द आपके बन जाएंगे हिंदी में, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा 625 की स्ट्रोक। अगर आपके 625 की स्ट्रोक से कम आते हैं या एरर ज्यादा होती, 5 एरर तक आप माफ होता है, 5 एरर तक क्या होता है माफ होता है, अर्थात 5 की स्ट्रोक होगा, वर्ड नहीं होगा की स्ट्रोक होगा, क्योंकि एरर से पता लगा है कि स्ट्रोक होता है, तो वहां पर आपको माफ होगा, मतलब एरर आपको कम करनी, बहुत कम करनी, यानी हिंदी टाइपिंग में कम से कम आपको 625 स्ट्रोक करने होंगे। इंग्लिश टाइपिंग में कितना करना पड़ेगा, तो इंग्लिश टाइपिंग में लगभग 750 आपको की स्ट्रोक करने पड़ेंगे, इससे कम नहीं करना है। 5 एरर तक मतलब गलतियां माफ होती, उसके बाद इसमें बहुत बड़ा माइनस मार्किंग होता है। तो आप समझ चुके होंगे पूरी तरीके से। अब देखो बात कर लेते हैं कि किस फॉन्ट पर हम टाइपिंग करें, तो टाइपिंग किस फॉन्ट पर करें इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो टाइपिंग में जो क्या चलता है, यूपीएससी आयोग में ज्यादातर हिंदी टाइपिंग के लिए कुर्तिदेव या मंगल फॉन्ट, दोनों में से आप एक कर सकते हो, दोनों में से एक पर कर सकते हो। अब इसमें आप पूछोगे सर आसान कौन सा है, तो इसमें आसान जो है मंगल फॉन्ट है। इसमें आसान कौन सा फॉन्ट है, मंगल फॉन्ट आपको आसान पड़ेगा। अगर आप शुरुआत में करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपके लिए मंगल फॉन्ट बहुत आसान पड़ने वाला है, तो आप मंगल फॉन्ट पर कर सकते हो। अब आपका एक प्रश्न होगा सर वहां पर क्या मिलेगा, कुर्तिदेव या मंगल फॉन्ट, तो दोनों ऑप्शन में से एक चुन सकते हो, और इंग्लिश का तो कॉमन ही रहता है, कंप्यूटर ऑन कीबोर्ड रहता है। बाकी हमने पूरी तरीके से आपको डिटेल देने का प्रयास किया, जो भी प्रश्न आपके आते हैं जेन्युइन तरीके से उनको हम बताने का प्रयास करते हैं। बाकी जो आपको खबर दी जाती है, कोई दिया जाता है, तो जो चीजें हमको पता लगती हैं वही देते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके आपको दे दें। तो चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, कोई भी क्वेरीज आप पूछ सकते हो और क्लियर बताने का प्रयास करते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज पूछोगे उसको बताने का प्रयास करेंगे। रिजल्ट का काम लगभग 1,39,000 अभ्यर्थी हैं, तो एक दिन में रिजल्ट मतलब इनका फाइनल हो सकता है, लेकिन अब इनका कब कंफर्म है कि अक्टूबर में रिजल्ट दे देंगे। और आप ये समझिएगा कि आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर में आ जाएगा, तो दिसंबर में आपकी टाइपिंग होगी। अगर कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, चैनल नए थे सब्सक्राइब करके सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।